हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आपको एक नई चीज लेकर आपके सामने मैं आया हूं। मैं अशोक तिवारी, आपका दोस्त। आपके सवालों का करेंगे हम समाधान। आइए आज शुरू करते हैं क्लास 6 साइंस चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, जो कि एनसीईआरटी सीबीएसई का कोर्स है। चैप्टर 5, इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पहला जो टॉपिक है वो मेथड ऑफ सेपरेशन, हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेसिंग, सेविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, evaporation, use of more than one method of separation, can water dissolve any amount of substances। ये सारी टेक्निक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये आखिर होता क्या है। और दोस्तों, आज जो क्वेश्चन आपके सामने आएगा, इसका आंसर मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आप आंसर्स, जो भी लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आता है, आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें अपने नाम के साथ, किस क्लास में है, किस स्कूल में है, ये जरूर आप इसमें मेंशन करेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज हु डिसॉल्व मैक्सिमम शुगर इन अ लिक्विड। पहला ऑप्शन है बूझो टुक हॉट बॉइलिंग मिल्क टू डिसॉल्व शुगर। दूसरा ऑप्शन है पहेली टुक आइस कोल्ड मिल्क टू डिसॉल्व शुगर। तीसरा ऑप्शन है आपका पायल टुक रूम टेम्परेचर मिल्क टू डिसॉल्व शुगर। और चौथा है नन ऑफ दीज। आंसर आपको देना है दोस्तों, ये आपको एज ए चैलेंज हमने दिया हुआ है। आइए बात करते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज हु डिसॉल्व मैक्सिमम शुगर इन द लिक्विड। मैं आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं कि इफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड टू हायर टेम्परेचर। इसमें आपने एक चीज देखा होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब कोई भी सॉल्यूशन जो है सॉल्यूट को घोलना बंद कर दे, उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सो इफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड टू द हायर टेम्परेचर, फिर क्या होता है, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेस। कहने का मतलब यह है कि यदि हम सॉल्यूशन को बॉयल करते जाते हैं तो उसमें क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इससे क्या हो जाता है, एंड मोर ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन इट। तो होगा क्या, ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट उसमें घुलने लग जाएगा। सो इफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कोल्ड अ लोअर टेम्परेचर, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेस। अब ये आपने देखा कि अगर आपने हायर टेम्परेचर किया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और यदि आपने उसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में टेम्परेचर को क्या कर दिया, कोल्ड कर दिया, लोअर टेम्परेचर कर दिया, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो सम ऑफ दिस डिसॉल्व सब्सटेंस विल बी सेपरेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड क्रिस्टल स्टूडेंट्स। तो इससे क्या हो जाता है कि हम जो क्रिस्टल होंगे उसको हम बाहर कर सकते हैं। देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीजेज एंड द सम ऑफ द डिसॉल्व सब्सटेंसेस विल बी सेपरेटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ द सॉलिड क्रिस्टल। आपका ये एक्सप्लेनेशन है। आपको यदि इसके बाद भी डाउट होता है तो आप पूछिएगा। और आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपके सामने था। ये है आपका क्वेश्चन कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज हु डिसॉल्व मैक्सिमम शुगर इन द लिक्विड। आपके सामने चार ऑप्शन है, बूझो टुक हॉट बॉइलिंग मिल्क टू डिसॉल्व शुगर, पहेली टुक आइस कोल्ड मिल्क टू डिसॉल्व शुगर,
Payal took room temperature milk to dissolve sugar and none of these. आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है स्टूडेंट्स। हमने आपको एक्सप्लेन किया और आपने ये देखा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एट द particular temperature is heated to the higher temperature, then solubility of substances increases and more substance will be dissolved, students. And if the saturated solution of the substance at the particular temperature is cooled, a lower temperature, then the solubility of the substances will be decreases and some of the dissolved substance will be separated out in the form of room crystal. So you have to give the answer, student, just answer it. अब जस्ट आंसर्स के बाद में आपने आंसर्स दे दिया होगा। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द इनकरेक्ट वन। ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि विच वन इज इनकरेक्ट। मैं आपको ऑप्शन बताता हूं। पहला ऑप्शन है फिल्ट्रेशन इज हेल्पफुल इन द सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉल्यूट। इनसॉल्युबल सॉल्यूट स्टूडेंट्स वो होता है जो कि डिसॉल्व नहीं होता फ्रॉम अ सॉल्यूशन। तो पहला ऑप्शन है फिल्ट्रेशन इज हेल्पफुल। क्या फिल्ट्रेशन हेल्पफुल है इन सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉल्यूट? दूसरा ऑप्शन है सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ हैवियर पार्टिकल। मतलब जो हैवियर पार्टिकल्स है वो क्या सेटल हो जाएंगे, इसके लिए होता है सेडिमेंटेशन। सिविंग इज द मेथड वेयर व्हीट फ्लोर इज जनरली रिमूव्ड फ्रॉम द हस्क। ये तीसरा ऑप्शन है सेविंग का और नन ऑफ द अबव। आपको जो अच्छा लगता है स्टूडेंट्स आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए अपने नाम के साथ, जिससे हम जान पाए, और आपकी फीडबैक भी लिखिए स्टूडेंट्स। जस्ट आंसर इट। आपको आंसर देना है ये पहले वाले क्वेश्चन का। आइए चलते हैं। पहली इज राइटिंग सम स्टेटमेंट बट द कंफ्यूज्ड टू नो वेदर द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। Would you help her? क्या आप उसकी मदद करना चाहेंगे? वो एक स्टेटमेंट लिखते लिखते वो कंफ्यूज हो गई टू नो वेदर द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। Would you help her? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन फिल्ट्रेशन इज हेल्पफुल इन सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉल्यूट्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ हैवियर पार्टिकल्स। Sieving is the method where wheat flour is generally removed from the husk and none of the above. Students, आपको जो भी लगता है just answer it. Pahel is writing some statements but she confused to know whether the statements is incorrect. Would you help her? पहला है the ability of a substance to dissolve in water to form a solution is known as solvent. क्या solvent इसे कहते हैं? Whatever you know that solvent, you write in the comment box. The ability of substance to dissolve in water, मतलब substance की वो ability जिससे water में dissolve हो रहा है, to form a solution और solution बना रहा है, that is known as solvent. A substance in which the other material dissolve, that is called solute. क्या solute का definition सही है? और the substance that is dissolved in the solvent to form the solution, that is called solubility. ये 3 ऑप्शन और ऑल ऑफ द एबव। आपको बताना है कि पहली इज राइटिंग सम स्टेटमेंट बट सी कंफ्यूज टू नो वेदर द स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्योंकि हम भी कभी जब आंसर लिखते हैं तो कभी कभी हम लोग स्टूडेंट्स क्या हो जाता है कि हम अपने आंसर्स गलत दे देते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हम लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। आपको बताना है इसमें से पहली की मदद करनी है। पहली इज राइटिंग सम स्टेटमेंट बट सी कंफ्यूज टू नो whether the statements are incorrect. Would you help her? आपको हेल्प करना है। चलिए आप हेल्प करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस क्वेश्चन का। The ability of substance to dissolve in water to form a solution, that is known as solubility. हम लोगों ने पहले ही क्वेश्चन में इस चीज को देखा था। Substance in which other material dissolve, that is called solvent. तो स्टूडेंट्स आपने देखा and the substance that is dissolved in the solvent to form the solution, that is called solute. आपको हमने बताया solubility, solvent and solutes। अब आपको आंसर देना है कि इन चारों में से सही ऑप्शन क्या है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि if the saturated solution of the substance at a particular temperature is heated, मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो है वो सब्सटेंस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम उसको गर्म कर रहे हैं टू अ हायर टेम्परेचर, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इंक्रीज करेगा
डिक्रीज करेगा, सेम रहेगा या थोड़ा डिक्रीज करेगा? आंसर आपको बताना है स्टूडेंट्स। मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं कि इफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर इज हीटेड टू अ हायर टेम्परेचर, देन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा स्टूडेंट्स? इंक्रीज कर जाएगा, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट घुलने लगेगा, and more of the substance can be dissolved into it. But if the saturated solution of the substance at the particular temperature is cooled a lower temperature, then the solubility of the substance decreases and some of the dissolved substance will separate out in the form of solid crystal. तो आपने ये देखा, ये हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट आपके सामने है, separating funnel is used for separation of immiscible liquid। क्या यह सही है? यदि हाँ तो आप अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिए। Centrifugation is used to removal of the dissolved solid of the different densities from liquid। क्या यह सही है? यदि हाँ तो ऑप्शन बी लिखिए। और loading is used to increase the size of impurities so that they settle down fast, और all of the above। आपको इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन लगता है स्टूडेंट्स, वो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, जिससे हमें पता चले कि आपको ये आंसर आता है। चेक योरसेल्फ, व्हाट डू यू मीन बाय द क्लासिफिकेशन? आपको क्या लगता है क्लासिफिकेशन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर? गिव 2 एग्जांपल। आइए इसके आंसर्स को देखते हैं। सॉल्यूशन है, when two or more substance are mixed together they form a mixture। जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं तो क्या बनता है स्टूडेंट्स? मिक्सचर बनता है। and component of a mixture should be separated because some components may not be useful। क्या होता है, उसमें से कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यूजफुल नहीं होती हैं, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। and may spoil the useful components of the mixture। जो चीजें यूजफुल नहीं हैं वो क्या करेंगी स्टूडेंट्स? उस मिक्सचर को खराब कर देंगी। तो why do we need to separate the different component of the mixture? Give 2 example। ये हमने आपको बता दिया। The method of separating the component from the mixture, in the method heavier and lighter component of the mixture are separated by wind or by blowing air। आंसर्स हमने बता दिया है। क्वेश्चन क्या होगा स्टूडेंट्स? क्वेश्चन आपको लिखना है। जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए कि व्हाट इज द क्वेश्चन फॉर दिस आंसर। चलिए, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द हस्क आल्सो। एक जो सबसे सुंदर बात है कि इसका जो यूज करते हैं, एक ऐसा मेथड है जिससे हम ग्रेन्स को अलग करते हैं हस्क से। अब तक आपने आंसर लिख दिया होगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज विनोइंग एंड वेयर इट इज यूज्ड? ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन आपके सामने है, हस्क एंड डर्ट पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द पल्सेस बाय हैंड पिकिंग। क्वेश्चन क्या है? आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है स्टूडेंट्स। जल्दी से क्वेश्चन फ्रेम करिए और क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल फ्रॉम द गिवन सैंपल ऑफ द पल्सेस बिफोर कुकिंग? आइए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स चेक करते हैं। आंसर्स हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। स्टूडेंट्स, ये हमने आपके प्रैक्टिस के लिए वीडियो बनाया हुआ है, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे हमें पता चले आप किस स्कूल में पढ़ते हैं, किस क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, और आपका सेक्शन क्या है, आपका नाम क्या है। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड्स ऑफ पैडी फ्रॉम इट्स स्टॉक इज कॉल्ड। स्टूडेंट्स, जल्दी से आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। When milk cooled after boiling, it poured on a piece of cloth. The cream is left behind on it. The process of separating cream from the milk is a example of। किस चीज का एग्जाम्पल है ये आपको बताना है। Salt is obtained from the sea water by the process of। Salt को sea water से हम किस प्रोसेस से बाहर निकालेंगे? And impurities settle at the bottom when mud water was kept overnight in the bucket। जब impurities हम अब बॉटल में एक बकेट में रखते हैं और रात भर के लिए छोड़ देते हैं, तो impurities जो है वो नीचे बकेट में बैठ जाती है। The clear water was then poured off
फ्रॉम द टॉप, और साफ पानी को हम ऊपर से निकालते हैं। द प्रोसेस, अब स्टूडेंट्स यहां पर आपने क्या देखा कि जो प्रोसेस था वो क्या था? प्रोसेस बहुत ही सिंपल था। आपने एक बकेट पानी को ओवरनाइट के लिए रख दिया। द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग यूज इन दिस एग्जाम्पल, दैट इज कॉल्ड। आंसर्स क्या होगा कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको आंसर्स बताएंगे। आइए ट्रू फॉल्स के लिए आंसर्स भी आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है स्टूडेंट्स। A mixture of the milk and water can be separated by filtration, क्या ये सही है? यदि सही है तो आप लिखिए ट्रू, और यदि फॉल्स है तो आप लिखिए फॉल्स अपने नाम के साथ। A mixture of poured salt and sugar can be separated by the process of winnowing, यदि सही है तो ट्रू और गलत है तो फॉल्स। Separation of sugar from tea can be done with filtration, क्या ये सही है? यदि सही है तो ट्रू और नहीं तो फॉल्स। Grain and husk can be separated with the process of decantation, students। तो ये तो था आपके कुछ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छी चीज आपके सामने क्वेश्चन है। लेमोनेड इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग लेमन जूस एंड शुगर इन द वाटर। यू विश टू ऐड आइस टू कूल इट, और शुड यू ऐड आइस टू द लेमोनेड्स बिफोर और आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर? आंसर्स आपको देना है कमेंट्स। In which case would it be possible to dissolve more sugar? यह भी क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने डिस्कस किया है। यदि आपको याद है अभी तुरंत कमेंट्स बॉक्स में अपने नाम के साथ लिखिए स्टूडेंट्स। तो ये तो था स्टूडेंट्स। यदि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तुरंत करिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये चैनल आपको हर समय एक नई नई जानकारी देगा, आपको हर समय एक नई चैलेंज देगा। आज के चैलेंज को सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। हम देखना चाहते हैं कि आप में से कौन सबसे ज्यादा आंसर्स देता है। स्टूडेंट्स यदि आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें, अभी बेल आइकन दबाएं स्टूडेंट्स, और लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स जरूर दें। थैंक यू very much. Next time I will come with the solution of this question. Thank you and